वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, सो आई जस्ट जनरली थॉट कि भाई आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेके आने चाहिए जिससे कि आप फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके वो समझ सकें एंड इररेसिस्टिबल कैसे बन सकें। देखिए वो कौन सी स्टेज होती है, वो कौन सा टाइम होता है जब आपको देख के कोई गर्ल के माइंड में एक बारी ये थॉट आती है कि आई कांट रेजिस्ट हिम। और ये हर वुमेन के माइंड में थॉट आती ही आती है 110%। लेकिन यहाँ पे कोई मैं फ्लर्टिंग टिप्स आपको नहीं दे रही कि ये करेंगे तो वुमेन आपको लेके ये सोचने लगेंगी कि आई कांट रेजिस्ट हिम। नहीं, मैं सिर्फ आपको फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इमोशनल डायनामिक्स को आप कैसे फ्लिप कर सकते हैं, जैसे कॉइन को फ्लिप किया जाता है, और अपनी एडवांटेज के लिए आप कैसे उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि आज मैं वो आपको सब कुछ बताऊंगी। ऑल दो सीक्रेट्स आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द बैग एंड इसकी वजह से आई कांट रेजिस्ट यू वाली एनर्जी आप में भी आ सकती है। देखिए कभी कभी आपने ना कुछ मेन को देख के ये सोचा होगा कि ना तो इसमें लुक्स हैं, ना इसके पास इतना मनी है, ना हाइट है, ना बॉडी है, आई मीन ये ना तो इतना इम्प्रेस करता है, ना आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ें करता है, बहुत शो ऑफ भी नहीं करता है, बहुत लाउड भी नहीं है। फिर भी उसे देख के आपके दिमाग में एक बार ज़रूर सी बात आती होगी कि यार इस पर्टिकुलर मैन के साथ ऐसी गुड लुकिंग वुमन कैसे है, लंगूर के मुंह में अंगूर। सो वेल, ये जो आई कांट रेजिस्ट यू वाली थॉट वुमेन के दिमाग में आती है किस चीज़ों को लेके, let's dive deep into it. All right. Hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I am a men's relationship coach and हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ women point of view से, कि वो क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं और किस तरह से एक्ट करती हैं, ओके, एंड हाउ दे फील ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में कहती हूँ कि अपने पे सेल्फिशली काम कीजिए so that the emotional journey becomes very smooth for you. So अब वापस से आते हैं कि women के दिमाग में आपको देख के कब आता है I can't resist you. सो मेरा सबसे पहला मेथड है जिसे मैं कहती हूँ पैटर्न इंटरप्शन। देखिए साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ जाइए कि अगर आप अपने सेम ओल्ड बिहेवियर पैटर्न से किसी वुमेन को अप्रोच करते हैं तो वो कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। देर आर 10 मोर मैन जिन्होंने उसी स्टाइल में उसे अप्रोच किया होगा। सो आपने क्या करना है, आपने कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करना है। मैं अपने पहले कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ, कॉन्ट्रास्ट इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट। तो हमेशा ना यू एंड आई को जो इक्वेशन है, सिचुएशन है, उससे हटा दीजिए एंड ध्यान ज़्यादा दीजिए उस समय के सर्कमस्टांसेस पे, उस समय की सिचुएशन पे और एनवायरनमेंट पे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू लुकिंग वेरी प्रिटी, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ता हूँ एंड इन सारे सर्कमस्टांसेस से मैं दूर रहता हूँ, बट आई थॉट आपको देख के मुझे लगा कि मुझे आके बोल देना चाहिए, नहीं तो मैं बाद में रिग्रेट करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको देख के कि आपने एफर्ट लिया है तैयार होने में एंड यू लुकिंग नाइस टुडे, ये काला कॉम्बिनेशन आप पे सूट कर रहा है, सम सच थिंग लाइक दैट। देखिए मेरे तो दिमाग में इंस्टेंटली ऐसी ये चीज़ आई तो मैंने आपको ये बता दी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, यहाँ पे आप यू एंड आई का डायनामिक हटा दीजिए। आपने क्या किया, सेकंड तरीके से जैसे मैंने आपको बताया बोलने के लिए, वहाँ पे आप सिचुएशन को ले आए ज़्यादा इन द पिक्चर एंड आपने ये भी कह दिया कि मैं नॉर्मली ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली आपको देख के लगा कि यू हैव पुट इन एन एफर्ट एंड ये काला कॉम्बिनेशन आप पे अच्छा लग रहा है। तो आपने क्या किया है, आपने इनडायरेक्टली एक कॉम्प्लीमेंट दिया है और डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला है आपने उनकी लुक्स को लेके या क्लोथ्स को लेके। सो इससे क्या होता है, द डायनामिक चेंजेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ यू गिविंग अटेंशन, उस गर्ल के माइंड में शुरू हो जाता है कि शी वॉन्ट्स टू फिगर यू आउट, मतलब क्यूरोसिटी शुरू होती है। और क्यूरोसिटी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये हमेशा एक स्टैंडर्ड चीज़ समझ लीजिए बॉस कि हर गर्ल के दिमाग में ना एक स्क्रिप्ट होती है। वो स्क्रिप्ट क्या है? सो सबसे पहले तो वो एक्सपेक्ट करती है कि कोई बॉय उसे अप्रोच करेगा, फिर वही जो बॉय है वो उसे कॉम्प्लीमेंट देगा, फिर वही जो बॉय है वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा एंड देन द बॉय विल एक्ट वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, कि वो बाकी कॉन्वर्सेशन को भी बड़े अच्छे से कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे करेगा, सो ये जो स्क्रिप्ट है ना, इससे ज़रा अलग हट जाइए, कॉन्ट्रास्ट लेके आइए, क्योंकि जहाँ पे
पैटर्न अगर बिल्कुल सेम होगा एंड द गर्ल नोज कि ऐसे ही अप्रोच करते हैं सब, उस पैटर्न को आप ब्रेक कीजिए। सो इससे मैं कहती हूँ पैटर्न इंटरप्शन। एंड आई होप ये समवेयर अगर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ये दिमाग में रखिए कि यू एंड आई का डायनामिक इक्वेशन से हटा दीजिए और ज़्यादातर देखिए कि आसपास क्या हो रहा है, उसकी बेसिस पे जाके आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं और उनको लेके कुछ इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं। मूविंग ऑन। देखिए, गर्ल्स के माइंड में ये थॉट कब आती है आपको देख के कि आई कांट रेजिस्ट यू? ये तब आती है जब एक ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल साइकोलॉजी का फिनोमेना है, जिसे कहते हैं प्रैट फॉल इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है और इससे आपका क्या कनेक्शन है? प्रैटफॉल इफेक्ट का मतलब ही ये होता है कि जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी वर्क लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी रूटीन को लेके आप बिल्कुल डिसिप्लिन में हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसके बावजूद अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो ही जाती है, वो भी गर्ल के सामने, वेल शी एक्चुअली फाइंड्स इट वेरी डिज़ायरेबल। देखिए, आपको लगेगा उस मोमेंट में कि अरे ये तो सेल्फ इंसल्ट हो गई बॉस, लेकिन गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए उनके माइंड में क्या चल रहा है। जब आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं ना और हल्की फुल्की सी कोई भी गलती हो जाती है, वेल शी थिंक्स कि ठीक है ना, इंसान ही तो है बॉस, ह्यूमन से ही तो गलतियाँ होती हैं, सो इट्स ऑल राइट। मतलब वो ये सोचती हैं कि क्योंकि आप इतने परफेक्ट नहीं हैं तो फिर शायद वो भी इतना परफेक्ट ना हो, उन पे वो प्रेशर जो है परफेक्ट होने का आपके सामने टू बी गुड ऑल द टाइम, वो जो परफेक्शन की जो एक वॉल होती है वो गिरती है। तो वो जो गार्ड है ना, इमोशनल गार्ड, वो भी नीचे आता है एंड दैट इज़ व्हेन द रियल डीप कनेक्शन स्टार्ट्स। सो जो प्रैटफॉल इफेक्ट है, ये बेसिकली एवरीडे रेगुलर मैन जो डिसिप्लिन में हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर सक्सेसफुल ऑल्सो, जो भी कर रहे हैं आप अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उनमें भी अगर कोई भी गलती होती है, फ्लॉ होता है, तो इसे कभी भी ना सेल्फ इंसल्ट मत समझिए गर्ल के सामने। शी रिलैक्सेस, हर नर्वस सिस्टम रिलैक्सेस दैट हाँ ठीक है, गलती तो सबसे होती है, उससे भी हो गई तो क्या बड़ी बात हुई, नेक्स्ट टाइम अगर मुझसे होगी तो शायद इट्स ओके। सो जहाँ कोई इंसान, जहाँ कोई गर्ल ये सोचना शुरू कर देती है, शी पुट्स हर इमोशनल गार्ड, हर इमोशनल वॉल डाउन, एंड तभी तो आप दोनों के बीच में कनेक्शन और ज़्यादा बिल्ड होगा, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर द सोशल फिनोमिना कॉल्ड प्रैटफॉल इफेक्ट। मूविंग ऑन। अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ओके? यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे काम आते हैं जब आपकी एनर्जी चेंज होती है और आपको ही देख के एनी गर्ल विल थिंक कि ओ माई गॉड, आई कांट रेजिस्ट हिम। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, ऑलराइट? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे जब बात करती हूँ, मैं बीच में 1-2 सेकंड का पॉज लेती हूँ, ऑलराइट? वो किस लिए है? क्योंकि मुझे इंटेंशनली ये कोशिश रहती है मेरी कि जो मैं बोल रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी टोन क्या है। सो टोन का मतलब क्या होता है? वॉइस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आवाज़ आपकी कैसी भी हो सकती है, मैं बात कर रही हूँ टोनैलिटी की। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है एज़ कम्पेयर्ड टू द वर्ड्स दैट यू आर सेइंग। सो आप क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और उससे मेरा मतलब है टोनैलिटी का। टोनैलिटी क्या होता है बेसिकली? देखिए, हर वर्ड को जब आप बोलेंगे फ्लैट टोन में, हाँ तो भैया आज क्या चल रहा है, कैसा है, कैसा दिन रहा तुम्हारा, और वीकेंड के क्या प्लान्स हैं तुम्हारे, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, रोबोट हैं क्या आप, मशीन है क्या आप? सो इसी चीज़ को अगर मुझे बोलना होगा, हे हाय हाउज इट गोइंग, और क्या चल रहा है, आज कैसा रहा, आज कैसे हो, कैसा दिन था, अच्छा, और वीकेंड के क्या प्लान्स हैं? सो देखा आपने, बहुत बेसिक डिफरेंस है, लेकिन हर वर्ड के नीचे एक इमोशन का बेड है। सो टोनैलिटी इज नथिंग बट वर्ड्स अंडरलाइंग एन इमोशन। हर वर्ड के नीचे एक इमोशन होना चाहिए। सो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है फॉर अ वुमन ऑल्सो टू नो कि आप कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, हर वुमन के दिमाग में ये बात कब आती है कि आई कांट रेजिस्ट यू, वो तब आती है जब उन्हें लगता है कि कहीं आप कॉन्फिडेंट हैं, अनशेकेबल हैं, अपनी चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हैं, चाहे आपकी वो वैल्यूज़ हो, फिटनेस हो, वर्क हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, फाइनेंसेस हो, वॉट एवर, फ्यूचर प्लानिंग हो, जो भी कुछ है।
ओके, सो वो गर्ल आपके साथ सेफ फील करती है, लेकिन ये उसको शुरू शुरू में या कुछ टाइम बाद इमीडिएटली तो आप नहीं बताएंगे ना कि देखो ये चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हुई हैं, नहीं। वो गर्ल, हर कोई गर्ल वो ऐसे ही पता लगाती है कि आप कितनी सेल्फ अश्योरिटी के साथ बात कर रहे हैं, और वो सब आता है जब आप अपनी टोन पे काम करते हैं। एंड टोन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ये मैंने रेगुलर बेसिस पे बहुत देखा है। या तो आप बहुत जल्दी बोलेंगे, ओवर एक्साइटेड होते हैं, या फिर आवाज़ आपकी थोड़ी सी शेकी होगी जब आप किसी गर्ल से बात कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, फिर चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हें जाना है तो तुम अभी जाओ। हाँ करते हैं, बात करते हैं। अरे बॉस, इसी चीज़ को आप अलग तरीके से भी तो कह सकते हैं कि हाँ राइट, इट्स ओके, या ग्रेट, ठीक है। सो ऐसा करते हैं कि कल मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ, बट चलो देखते हैं, हम अपना टाइम निकाल लेंगे, बट डेफिनेटली हम एक टाइम ज़रूर से फिक्स कर लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि हम तब बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि अरे आप बड़ा ही यूर ट्राइंग हार्ड, या ऐसा नहीं लग रहा कि आप नर्वस हैं, या ऐसा नहीं लग रहा कि आप इनसिक्योर हैं, या ऐसा नहीं लग रहा कि आप ना अप्रूवल सीकिंग हैं। ये सारी चीज़ें गर्ल्स के दिमाग में ज़रूर से आती हैं जब वो आपसे बात कर रही होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें आपके बारे में नोटिस करती हैं, एंड ऑफ कोर्स आप भी नोटिस करते हैं, डेफिनेटली, क्यों नहीं। सो हर चीज़ को लेके थोड़ा सा उसमें इमोशन ऐड कीजिए। आराम से बोलिए ना। किसने आपको बोला है कि हर चीज़ को लेके जल्दी जल्दी बोलना, स्पीड अप करना है? क्यों करना है बॉस? मतलब इससे आपको कौन सी ही ट्रेन पकड़नी है? दूसरा, अगर बीच में कभी साइलेंस आ जाता है, 1-2 सेकंड के पॉज के बाद, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं और अगर साइलेंस आ जाता है, आने दीजिए। डोंट फिल अप एवरी साइलेंस, क्योंकि जब आप उसे फिल अप करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो प्रॉबली ना तो फ़नी है, ना तो रिक्वायर्ड है। वो ऐसा लगेगा कि बस बोलने के लिए आप बोल ही रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट वेरी इम्प्रेसिव, ओके? वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, वियर्ड हो सकता है। काम रहिए, कंपोज्ड रहिए, बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। जितना अपने से कंफर्टेबल है, सामने वाले को आप इतना ही कंफर्टेबल फील भी कराएंगे। सो टोनैलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वर्ड्स है इम्पॉर्टेंट, लेकिन टोनैलिटी से ज़्यादा डेफिनेटली नॉट। ऑलराइट, ये जो पॉइंट है ना, ये है तो ज़रूरी, लेकिन मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा और आपसे डिटेल में बात करती हूँ। मैच हर एनर्जीज़। देखिए, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना अभी, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन्हें रेगुलर एवरीडे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो क्यों नहीं कोई गर्ल जो आपके टच में है एंड यू लाइक हर, वो सोचने लगेगी कि हाँ कुछ तो है, शी विल ट्राई टू फिगर यू आउट। और तभी उसके दिमाग में बात आना शुरू होगी कि या समवेयर आई कांट रेजिस्ट हिम। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मैच हर एनर्जी। मतलब देखिए, इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप में ना आप लोग बहुत जल्दी ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं। उनकी साइड से एक मैसेज होगा तो आप 3 भेजेंगे, वो रिप्लाई 1 घंटे बाद करेंगी तो आप 1 मिनट में कर देंगे। वो इमोशनली अपने को एक्सप्रेस करेंगी थोड़ा सा, लेकिन आप इमोशनली अपने को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि बस कहानियाँ लिख दें कोई। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि मैच हर एफर्ट्स। ये कोई टिट फॉर टैट गेम की बात नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ बेसिक सेल्फ रिस्पेक्ट है। इमोशनली वो कितना एफर्ट लगा रही हैं इस गेटिंग टू नो ईच अदर फेज में, आप भी उतना ही कीजिए। ओवर इन्वेस्ट इस स्टेज पे या थोड़े और टाइम तक मत कीजिए। देखिए, जब तक आप दोनों इतना टाइम नहीं स्पेंड कर लेते कि वो भी बहुत सारी चीज़ों को लेके इनिशिएट करें, तब तक उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना उनकी साइड से एफर्ट आ रहा है। ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी नज़रों में नहीं, एक गर्ल की नज़रों में ज़रूर से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। और वहाँ से बात शुरू होती है पावर की। मतलब कि आपकी जो इमोशनल बैलेंस है रिलेशनशिप में, उससे इम्बैलेंस मत होने दीजिए। इमोशनली आपकी साइड से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उनकी साइड से कम है, इक्वल होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि यू गेन सेल्फ पावर। देखिए, सिंपल सा ना आपको एक पावर मूव बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में चल रही है और आपको लगता है कि अभी ना बस हो गया, इसको अननेसेसरी अब ड्रैग नहीं करना है, वहाँ पे आपने क्लियरली बोलना है गर्ल से कि यू नो व्हाट, आई हैव फ्यू थिंग्स टू हैंडल, कुछ काम है जो मुझे करने हैं, याद आ गए हैं, सो आई हैव टू गो, मैं बाद में बात करता हूँ। नेचुरल, काम, कोई ड्रामा नहीं था। लेकिन इससे आपने क्या किया,
वुमेन के माइंड में इस समय होता है कि व्हाट, मतलब अटेंशन तो मुझे मिल रहा था, ये और कौन सी चीज़ आ गई सामने कि ये अटेंशन डाइवर्ट हो गया। एंड आई थॉट कि मैं उसे अटेंशन दे रही हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो आई थॉट कि आई एम हिज वर्ल्ड, मतलब मैं ही उसकी दुनिया हूँ। और जब तक मैं फ़ोन नहीं रखूँगी तो उसने पहले फ़ोन रख दिया, मतलब ठीक है, ओके, कुछ तो फिर इम्पोर्टेंट काम होगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस चीज़ से आपने उनके माइंड में इमोशनल टेंशन क्रिएट कर दी है, और इमोशनल टेंशन से ही बस अट्रैक्शन, क्यूरोसिटी और इंक्रीज होती है। इट ऑलवेज वर्क्स, एंड दैट इज़ वाई उनके दिमाग में एक बारी तो बात आएगी, अच्छा आई कांट रेजिस्ट हिम। देखिए, ये जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी गर्ल को बाहर लेके जाते हैं ना, हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अपने बिहेवियर से अपने स्टैंडर्ड के बारे में बताइए, ओके? अब इसका मतलब क्या है, आप किसी सोशल सेटिंग में हैं, पब्लिक में हैं, यू हैव टेकन हर आउट फॉर लंच और डिनर, मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में हैं आप, ओके? मैं बहुत प्रैक्टिकल एवरीडे एग्जांपल आपको दे रही हूँ। वेटर है, कुछ गलत ऑर्डर लेके आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे? विल यू स्टार्ट गेटिंग एंग्री? विल यू शाउट? क्या आप रूड होंगे, अग्रेसिवली उससे बात करेंगे जस्ट बिकॉज वो वेटर है एंड आप उससे ऐसे बोल सकते हैं? नो। अगर आप वहाँ पे काम मैनर में बस ये बोल देते हैं कि अच्छा नहीं, हमने ये ऑर्डर नहीं किया था, मे बी आप एक बार ये ऑर्डर ठीक से चेक कर लीजिए, यू कैन टेक द डिश बैक और सही ऑर्डर ले आइए, एंड दैट्स ओके, दैट्स इट। कोई ड्रामा तो नहीं था ना यहाँ पे, यू वर काम, यू वर कंपोज्ड, रिस्पेक्टफुल भी थे आप किसी की तरफ। गर्ल्स ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती हैं। नोबडी लाइक्स ड्रामा, वो भी पब्लिक एरिया में, ट्रस्ट मी। सो किन्हीं लोगों को लगता है ना कि मैं ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता हूँ, या मैं दिखाता हूँ कि देखो मैं कौन हूँ, एंड थोड़ा सा ब्रैग करना अपने बारे में, फ्लेक्स करना, बस वो सारी चीज़ें ना ऑनेस्टली बहुत क्लीशे होती हैं। सो फ्रॉम अ फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये मैं हमेशा अपने सारे क्लाइंट्स को कहती हूँ इन माई काउंसलिंग साइकोलॉजी सेशंस ऑल्सो, दैट योर बिहेवियर सेज अ लॉट अबाउट यू। आप किस तरह के इंसान हैं वो तब पता चलता है कि आप उन लोगों से कैसे बिहेव करते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं हैं, वो लोग जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इट कुड बी मे बी अ बिल्डिंग गार्ड, या कोई वेटर, या कोई सब्जी वाला, या कोई शॉपकीपर, आई डोंट नो, मैं तो ऐसे ही जो मेरे दिमाग में आ रहा है। ओवरऑल देखिए, इन लोगों से आपको कोई फ़ायदा तो नहीं है, आपका कोई काम तो निकलने वाला है नहीं, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आप इन सब लोगों से अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, दे ऑल आर ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ द डे। सो वुमेन ये सब नोटिस करती हैं। सो बिहेवियर से आपके स्टैंडर्ड का बहुत पता चलता है। सो आई होप समवेयर यू नो ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने आज आपको अलग अलग तरीके से बताए हैं, जब आप इन्हें ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि यू बिकम एब्सोल्युटली इररेसिस्टिबल। गर्ल्स अपने दिमाग में क्या क्या सोचती हैं, क्या क्या कहानियाँ पकाती हैं, वो काफ़ी कुछ तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया ही है, क्योंकि खाली वो लुक्स या मनी नहीं देखती हैं। देखिए, लुक्स और मनी के लिए हमेशा याद रखिए, गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन जो आपको वाकई में लाइक करेगी ना, एंड जो आपको देख के सोचेगी ज़रूर से, वंस इन हर माइंड वो थॉट ज़रूर से आएगी कि यू नो व्हाट, आई कांट रेजिस्ट हिम, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके आती हैं। सो आई होप कि ये मेंस मेंटल वेलबींग जैसे जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर से करेंगे अंडरस्टैंड फीमेल साइकोलॉजी, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, फीमेल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, फॉर अ हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप ऑल्सो। एंड क्योंकि वैलेंटाइन वीक है, इन्जॉय योर सेल्फ, ऑलराइट। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास पार्टनर्स होने चाहिए। अगर कोई अच्छा फ्रेंड भी है आपके पास, और यू जनरली लाइक डूइंग समथिंग, डू दैट, ऑल राइट। एंड इस छोटी सी कम्युनिटी को और बड़ा करते हैं, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, यूट्यूब फैमिली। सब्सक्राइब कीजिए, ये सारे वीडियोस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कम ऑन माई पेड 101 सेशंस ऑल्सो, अगर आपको अपनी रिलेशनशिप या सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके हैंड होल्डिंग चाहिए। 101 सेशंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। आई एम गोना सी यू गाइज रियल सून। टाटा।